कि ये रावण दुष्ट है और इस दुष्ट रावण के आदेश का पालन नहीं करता हूं तो निश्चित है कि ये मुझे मार देगा ना, दुष्ट है। और अगर मान भी लेता हूं तो भगवान राम पिछाई करेंगे तो वो बाण प्रहार करेंगे तो भी मुझे मरना है, मरना दोनों तरफ है। तब मारीच हृदय अनुमाना तो न वही विरोधे नहीं कल्याण, रामचरितमानस में लिखा है। ये 9 आदमियों से कभी विरोध मत करना। शस्त्री मरनी प्रभुषण जनी वैद्य बंद कवि भानस मुनि, शस्त्र धारण करके चलता हो उससे विरोध मत करो। हमारे मर्म को जानता हो उससे विरोध मत करो। प्रभु से भी विरोध मत करो। प्रभु माने सामर्थ्यवान। बंदी जनों से भी विरोध मत करो, डॉक्टर से भी विरोध मत करो। ये 9 आदमियों से कभी विरोध करने में सार्थकता नहीं होती है। तो मारीच ने वो हृदय में अनुमान किया, बोले मरना तो दोनों ही तरफ है, जाऊं तो भी मरना है और नहीं जाता हूं तो भी मरना है। लेकिन फर्क इतना है कि अगर नहीं गया तो इस दुष्ट के हाथों मरना पड़ेगा और चला गया मैं तो भगवान राम के हाथों मरना पड़ेगा। तो कम से कम मेरा कल्याण तो होगा। यही स्थिति तो हो गई इन अक्रूर जी महाराज की। अक्रूर जी ने निश्चय किया कि अगर ये दुष्ट की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो ये दुष्ट कंस मुझे मार डालेगा, और जाता हूं तो मैं भक्त हूं, मेरे इष्ट हैं परमात्मा श्री कृष्ण, और उन श्री कृष्ण बलराम को इस दुष्ट के पास लेकर के आऊं। ये कैसे संभव हो? आंखों में अश्रु निकल आए और भगवान को याद करके रो पड़े, हे कन्हैया ये मेरे सामने क्या गहन परिस्थिति बन गई है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जाने के लिए बाध्य हो गए। दूसरे प्रातः काल हुआ और प्रातः काल सोने के रथ आरूढ़ होकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर इन्होंने यात्रा आरंभ कर दी। देखो महापुरुषों, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत में यहाँ लिखा हुआ है इस प्रसंग में कि जिस समय अक्रूर जी चले तो अक्रूरोपी च ताम्रात्री मधुपुर्याम महामती कुसिता रथमास्ताय प्रयोग नंद गोकुलम। भगवान श्री कृष्ण की ओर जिस समय रथारूढ़ होकर के चले हैं तो रथेन वायु वेगेना, ऐसा लिखा हुआ है कि इनका रथ वायु वेग से चला, बहुत तीव्र गति से चला। लेकिन ये भी आपको मालूम होगा कि श्री कृष्ण बलराम के पास में जब पहुंचे हैं तो अक्रूर जी संध्या के समय पर पहुंचे। सूर्य अस्त हो गया है। चले थे तो प्रातः काल चले हैं सूर्य उदय के समय पर, और पहुंचे हैं तो सूर्यास्त के समय पर पहुंचे हैं। विचार ये करना है कि तीव्र गति से रथ चला, वायु वेग से रथ चला, और चलते चलते रथ कहीं वृंदावन की ओर पहुंचा हो तो सायंकालीन तक पहुंचा हो। बताओ इतनी दूरी, जबकि मुश्किल से रथ का रास्ता 1 घंटे का भी नहीं है। तो ऐसे कैसे लिखा है श्रीमद् भागवत में? तो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, इस बात का क्या तात्पर्य है।